नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल, स्वागत करता हूं आपका। हर रोज़ की तरह आज नए टॉपिक में बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक है लो ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपोटेंशन। लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन क्या होता है, इसके बारे में आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लो ब्लड प्रेशर क्या है? लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन ये भी एक ब्लड प्रेशर की एक बीमारी है। जिस प्रकार हाई ब्लड प्रेशर होता है उसी प्रकार ब्लड प्रेशर लो भी होता है, जिसे अपन हाइपोटेंशन बोलते हैं। बढ़ने की स्थिति को अपन हाइपरटेंशन बोलते हैं, और जब घटने लग जाता है तो अपन उसको हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जब आपको पता है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 यानी कि 120 mmHg बाई 80 mmHg ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, यानी कि 120 बाई 80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। जब ये ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड प्रेशर दो प्रकार का होता है, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी कि एक ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, एक नीचे वाला ब्लड प्रेशर। तो जब ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 90 mmHg से नीचे चला जाता है और इसे अपन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और डायस्टोलिक प्रेशर 60 mmHg से नीचे चला जाता है तो उसे अपन हाइपोटेंशन बोलते हैं, यानी कि लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अगर इससे नीचे अगर पेशेंट चला जाता है और बीपी इससे भी नीचे चली जाती है तो उस कंडीशन को अपन सीवियर हाइपोटेंशन बोलते हैं, या सीवियर या बहुत ज़्यादा लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। वो कौन कौन से कारण हैं, वो कौन कौन से लक्षण हैं जिसके कारण ये लो ब्लड प्रेशर होता है? क्या लक्षण दिखाई देंगे अगर लो ब्लड प्रेशर होगा? तो आम इंसान को, आम व्यक्ति को सिर में भारीपन रहेगा, सिर चकराएगा, सिर दर्द रहेगा, सिर में चक्कर आती है, ऐसा वर्टिको लाइक सिम्टम, चक्कर आने जैसे सिम्टम्स मिलता है, शरीर एकदम सुस्त हो जाता है, वीक हो जाता है, हल्का हल्का चक्कर आने लग जाता है, और कभी कभी वोमिटिंग या नोजिया वोमिटिंग के लक्षण भी दिखाई देते हैं, मतलब हल्की हल्की उल्टी उल्टी जैसे लक्षण दिखाई देता है। ये लो ब्लड प्रेशर का सिम्टम हो सकता है। और किसी कारण फिर आपने को आइडेंटिफाई द कारण को पहचानना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, किस किस कारण से लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो सबसे पहला कारण है हाइपोटेंसिव, यानी कि हाइपोटेंशन के कई कारण हैं, 4 कारण हैं। पहला कारण है कि आपका हाइपोवोलूमिया। हाइपोवोलूमिया मतलब पानी की कमी हो जाए। हाइपोवोलूमिया मतलब पानी की कमी हो जाए। ये पानी की कमी किसी भी तरीके से हो सकती है, वॉल्यूम्स की कमी हो जाए, हाइपोवोलूमिया जिसे कहते हैं। हाइपोवोलेमिया का पहला कारण है हेमोरेजिक। अगर किसी भी पेशेंट को अचानक चोट लग जाती है, अचानक चोट लगने से एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो जाती है, उस ब्लीडिंग के कारण ब्लीडिंग हो जाने से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, वॉल्यूम से ब्लड की जो वॉल्यूम है वो कम हो जाती है, जिससे हाइपरटेंशन हो सकता है। दूसरा कारण है हेमरेज में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब पेट के अंदरूनी हिस्से में ब्लीडिंग हो जाए, जिससे अंदरूनी समस्या, किसी चोट के कारण अंदरूनी ब्लीडिंग हो जाए, उससे भी बीपी लो हो सकती है। दूसरा है आपका हेमरेजिक में आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर किसी भी महिला को प्रेग्नेंट है और वो ट्यूब में प्रेगनेंसी उसकी हो गई है, यूट्रस की बजाय फैलोपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी हो जाती है, अंडाशय की नली में अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो वहाँ बच्चा रैप्चर हो जाके फट जाता है। फटने से जो ब्लीडिंग होती है उसे हाइपोटेंशन हो सकता है। ये कुछ कारण हैं जिसके कारण आपको हेमरेजिक यानी कि चोट लगने के कारण जो ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग होने से जो ब्लड प्रेशर लो होता है, उसका एक कारण है कि नॉन हेमरेजिक कंडीशन। नॉन हेमरेजिक कंडीशन मतलब ऐसा कारण जिसमें कहीं चोट नहीं लगी है, कोई खून नहीं बहा, तब भी ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। तो उसमें कौन कौन से कारण हैं? उसमें सबसे पहला कारण है डिहाइड्रेशन। अगर किसी कारण से हमारे बॉडी में पानी की कमी हो गई, हमारे शरीर में पानी की कमी हो गई है, उस कंडीशन में भी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो सबसे पहला जीआई लूजिस पहला कारण है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल आहार नली में कोई ऐसी एबनॉर्मलता आ जाए, जैसे कि उल्टी हो गया, दस्त हो गया। उल्टी दस्त में पानी की कमी हो जाती है, उस कंडीशन में भी आपको ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। रीनल कॉजेस, रीनल लॉसेस मतलब किडनी में कोई ऐसी दवाई अपन खा रहे हैं जो किडनी से बाथरूम यूरिन ज़्यादा पास हो रहा हो, यूरिन अगर ज़्यादा पास हो रहा हो उससे भी पानी की कमी हो जाती है, यूरिन लॉस के कारण। वो डिहाइड्रेशन से भी वो भी हाइपोवोलेमिया हो जाता है, उसके कारण भी हाइपोटेंशन यानी कि लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। तीसरा कारण है रेस्पिरेटरी, यानी कि श्वसन तंत्र में कोई एबनॉर्मलिटी, श्वसन जैसे कि छाती में पानी भर जाना। छाती में पानी भर जाने से भी अपने को
ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, उस कंडीशन में हाइपरटेंशन हो जाता है, उसके ब्लड प्रेशर लो, इस कंडीशन में भी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। पेट में पानी भर जाने से भी ब्लड प्रेशर लो होने लग जाता है, क्योंकि जो वॉल्यूम है वॉल्यूम्स की कमी हो जाती है, वो फ्लूइड इंट्रासेलुलर से निकल कर एक्स्ट्रा सेलुलर सेल्स में कलेक्ट हो जाती है, जिस कारण ब्लड प्रेशर लो होने लग जाता है। नेक्स्ट है स्किन लॉसेस। स्किन लॉसेस में आपका किसी को अगर बर्न हो जाती है, चोट लग जाती है, चोट लगने के कारण अगर किसी को पेशेंट को प्रॉब्लम ऐसी आती है तो जब पेशेंट जल जाता है, जल से प्लाज्मा प्रोटीन डैमेज होता है, प्लाज्मा सेल्स प्लाज्मा की कमी हो जाती है, उस कंडीशन में डिहाइड्रेशन हो जाता है, उस कंडीशन में हाइपरटेंशन हो जाता है। चौथा कारण है कार्डियोजेनिक। अगर किसी पेशेंट को हार्ट फेलियर है, हार्ट फेलियर के केस में भी ब्लड प्रेशर लो रहता है। हार्ट फेलियर केस कहने का मतलब जितनी क्वांटिटी में अपने को हार्ट को बीट करना चाहिए, अपने हृदय को धड़कना चाहिए, उतनी मात्रा में वो नहीं धड़कता है। और जब उतनी मात्रा में वो नहीं धड़केगा तो उतनी मात्रा में क्वांटिटी में ब्लड आउटपुट नहीं कर पाएगा। मतलब 1 मिनट में एवरेज 5 लीटर पर हमारा हार्ट हमारे जो हृदय है, दिल है, 1 मिनट में 5 लीटर खून को बाहर अपने निकाल के बाहर फेंकता है फिल्टर करके। अगर वो आउटपुट प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, अगर पंप ही अगर टाइम टू टाइम नहीं होगा तो वो आउटपुट नहीं होगा तो प्रेशर उतना नहीं बढ़ेगा। इसके कारण भी ब्लड प्रेशर लो रह सकता है, वो कार्डियक फेल्योर के केस में। तीसरा, कोई वेंटिकुलर अगर वॉल में कोई एबनॉर्मलिटी, हार्ट के वॉल में 4 वॉल्व होते हैं, एबी वॉल, वेंटिकुलर वॉल, माइट्रल वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल। इन वॉल में अगर कोई ट्रॉपिक स्टेनोसिस है, और कोई एबनॉर्मलिटी है, कोई पैथोलॉजी है, उस कंडीशन में भी उनका प्रोडक्शन आउटपुट नहीं हो पाती हार्ट से, तो उसके कारण जब हार्ट से आउटपुट नहीं होती है तो उतनी मात्रा में ब्लड आउटपुट नहीं होने से पेरिफेरल में नहीं जाता है, और वो जब पूरी बॉडी की सर्कुलेशन में नहीं जाता है, जब पूरी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में खून नहीं जाएगा, उस कंडीशन में भी खून की कमी के कारण, यानी कि वॉल्यूम्स की कमी के कारण प्रेशर लो हो जाता है, जिससे लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। हार्ट प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, लगातार काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। अगर ये की कमी है तो प्रॉपर, अगर हमारा हार्ट है यानी कि दिल प्रॉपर लगातार नियमित गति से अगर नहीं चल रहा, उस कंडीशन में भी ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। तो वो कारण को पकड़ना ज़रूरी होता है। यानी कि लो हार्ट रेट है, हाई हार्ट रेट है। लो हार्ट रेट में भी अगर पेशेंट है, यानी कि हार्ट रेट हृदय गति पूरी पर्याप्त है, आपको पता है 60 टू 70 टू 80 बीट पर मिनट, 1 मिनट में हमारा जो दिल है धड़कता है। अगर ये हृदय की गति जो है 60, यानी कि 60 और 50 से जब नीचे चला जाए तो 1 मिनट में उतने धड़कन ही नहीं होगी, तो उतना पंप आउटपुट नहीं हो पाएगा, हमारा हार्ट ब्लड को आउटपुट नहीं करेगा। जब आउटपुट नहीं होगा तो ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जाएगा, और जब ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जाएगा तो प्रेशर नहीं बनेगा, इस कारण भी हार्ट प्रेशर यानी कि लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। वहीं दूसरी स्थिति, विपरीत परिस्थिति में अगर हार्ट रेट ज़्यादा हो जाए, 100 बीट पर मिनट से भी ज़्यादा हो जाए, उस कंडीशन में अगर ऐसा स्थिति आती है तो उस कंडीशन को टैकीकार्डिया बोलते हैं, क्योंकि उसको फिर हार्ट को इतनी ज़्यादा हार्ट बीट करती है कि हार्ट को ब्लड फिल करने का मौका ही नहीं मिलता और पंप आउटपुट कर देता है। जितनी मात्रा में इनपुट होना चाहिए उतनी मात्रा में आउटपुट भी होनी चाहिए। जब इनपुट ही नहीं हो पाएगी, हार्ट के अंदर ब्लड जाएगा ही नहीं, उतनी मात्रा में उसको आउटपुट ही नहीं करेगा। जब आउटपुट नहीं करेगा तो ब्लड प्रेशर उतनी मात्रा में जितनी नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए वो नॉर्मल वैल्यू हो नहीं पाती है, जिसके कारण लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो ये दूसरा ऑब्स्ट्रक्टिव, अगर किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन है मतलब सर्कुलेशन में कहीं पे रुकावट है, जो पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से सर्कुलेशन में ब्लड नहीं आ पा रहा है, ब्लड में सर्कुलेशन में नहीं आएगा, तो जब ब्लड में सर्कुलेशन नहीं आएगा तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो नहीं सकता। तो जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर लो होगा, उस कंडीशन को हाइपोटेंशन बोलते हैं। तो ये सारी जो नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव, नेक्स्ट कारण है, अगर हमारे बॉडी में ब्लड आ गया है, सर्कुलेशन में आ गया है तो वो ऐसी कौन सी डिजीज़ हो सकती है, कौन सी बीमारी हो सकती है जिसके कारण हार्ट रेट यानी कि ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। तो उसमें पेरीफेरल वासोकंस्ट्रिक्शन हो सकता है। अगर ब्लड प्रेशर हमारे शरीर के निचले हिस्सों की जो नसें होती हैं, नसें अगर प्रॉपर तरीके से नहीं हैं, सिकुड़ी हुई हैं, तो भी ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। अगर किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है, सेप्टिसीमिया हो गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया ब्लड में, उस कंडीशन में भी आपको ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। कोई ऐसी दवाइयाँ जिसे अपन खा ली, इस कारण भी
ब्लड प्रेशर लो हो जाए, शॉक की स्थिति आ जाए, कुछ ऑटोइम्यून डिजीज़ है, कुछ डायबिटीज़ मेलाइटस यानी कि शुगर, अगर शुगर लगातार हाई लेवल में बना हुआ उस कंडीशन में भी ब्लड प्रेशर लो हो जाती है। और कुछ एमाइलोइडोसिस स्किन डिजीज़ है, कुछ स्किन डिजीज़ में कोई अगर स्किन प्लाज्मा लॉस हो रहा है, एमाइलोइडोसिस नाम की डिजीज़ होती है, अगर वो डिजीज़ भी है उस कंडीशन में भी अपने को डिहाइड्रेशन की कंडीशन आती है और ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो अगर किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर लो है तो उसको फाइंड करना पड़ेगा, कारण को पता लगाना पड़ेगा ब्लड प्रेशर क्यों लो है। और ब्लड प्रेशर अगर कारण का पता चल जाता है तो उसका ट्रीटमेंट करने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाती है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को इस कोई प्रॉब्लम नहीं होती लेकिन ब्लड प्रेशर लो रहता है, तो उसका एक ही कारण है कि उनकी जो वॉल्यूम है बॉडी में वो वॉल्यूम कंप्लीट नहीं होता है, उतनी क्वांटिटी में फ्लूइड शरीर के अंदर नहीं जा रहा। अगर फ्लूइड की कमी होगी हाइपोटेंशन कहलाएगा, ब्लड प्रेशर लो रहेगा हाइपोवॉल्यूमिया के कारण। तो इस पर कंडीशन में क्या करें, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए किसी परिस्थिति में, ऐसे पेशेंट के साथ ऐसी परिस्थिति आ जाए तो क्या किया जाना चाहिए। उस कंडीशन में पेशेंट को आप फ्लूइड इंटेक करिए, यानी कि पर्याप्त मात्रा में पानी पीने के लिए दीजिए। अगर वो पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पी पाता तो आप इंट्रावेनस फ्लूइड यानी कि बॉटल इंट्रावेनस बॉटल का इंतज़ाम करें और उसे इंट्रावेनस फ्लूइड रिप्लेसमेंट कराएं, बॉटल चढ़वाएं। नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड थोड़ा सा घोल के दें, कॉफ़ी दें और एज सुन एज़ पॉसिबल जब जितना जल्दी संभव हो डॉक्टर को दिखाएं, तो वो डॉक्टर आपके बीमारी का कारण को पकड़ेगा और उसका कंप्लीट इलाज करेगा। ये रहा हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर क्यों होता है, किन कारणों से और क्या लक्षण होता है और उसका क्या इलाज होता है। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में भी आया होगा। समझ में आया तो हमारे यूट्यूब चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए और चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर कोई इंक्वायरी आपकी कोई जानकारी लेना चाहते तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसके बारे में बताएंगे आपको। और कोशिश करिए कि आप जागरूक रहिए और अपनों को जागरूक बनाइए। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए सब्सक्राइब के साथ साथ, क्योंकि अगर ये जानकारी आपके पास पहुंच गई है तो आप इसे दूसरे को भी पहुंचाइए कि वो अगला इस बीमारी को समझे और इसके बारे में जाने और इसकी परिस्थिति को समझे, इसका क्या इलाज हो सकता है, क्या कारण हो सकता है, इसके बारे में वो समझे। तो आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।